चलो अब वो ध्यान से देखो, तुम्हारे पास टाइम कम है, नजदीक एग्जाम आ रहा है, गाना भी सुना है, धड़कने बढ़ रही है, वो करीब आ रहा है, खुश नसीबी बन के मेरा, सुना ना गाना, वही बस अभी ओनली फोकस इस पे कर लो। ठीक है, यही तुम्हारा धड़कने बढ़ा रहा है पास आकर, है ना जी। तो कम समय में अच्छा तैयारी कर लेना बाबू, तुम लोग अच्छा तैयारी बताते हैं। सिलेबस समाप्त होने के बाद अच्छा तैयारी, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर, मॉडल सेट, नेट का मॉडल सेट, इतना कागज निचोड़ बना लेता है 15-20 से। हम कहते हैं मैं कभी एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ पाए, इतना तैयारी। तो कम समय में थोड़ा रफ्तार हम बढ़ाते हैं। रफ्तार क्या बढ़ाते हैं समझना, तुम लोग को हम इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ा रहे थे ना। अब इंडिफिनिट में 10 तक पढ़ा चुके हैं, बचा कितना 4। हम कहते हैं चारों बनाओ या मत बनाओ, पढ़ने वाला नहीं है। तुम्हें एग्जाम में अगर इंटीग्रेशन से क्वेश्चन छूटेगा तब हमें बोलना, ठीक है। अब तुम्हारा जो है हम बताने जाएंगे आज क्या चीज, डिफिनिट का मतलब क्या होता है, निश्चित समाकलन। ये जो चैप्टर है 5 दिन में खत्म कर देना। ये 5 दिन खत्म करने के बाद 56वां क्लास हो जाएगा। बोले थे 2 से 3 महीना, लेकिन हम 56 दिन में इसको स्टॉप कर देंगे। ऐसा इसलिए कर देंगे कि मेरे पास समय का अभाव है। अभी नहीं समझना कि समय का अभाव है कि एग्जाम छूटेगा, एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो बैठना सेंटर पर, तब तो वहीं पर हमको या गाली देगा और नहीं तो वहीं से आशीर्वाद देगा, याद करेगा, क्वेश्चन देखेगा तब। तो हम कहते हैं तुम कितनों किताब पढ़ लो, कुछ नहीं काम करने वाला है। जब तक उसके एज लेवल मतलब किस ढंग से क्वेश्चन करता है उस ढंग से अगर नहीं करेगा 10-12 को, कभी क्वेश्चन नहीं, एकदम छोड़ना तय। इसलिए कोशिश है कि करना है। तो मेरा टारगेट है दिसंबर तक इसको पढ़ाना है। इसके बाद जनवरी 1 महीना पूरा सेट बाय सेट चलेगा। बात को समझना है। तो इसलिए हम आज जो पढ़ाएंगे वो क्या चीज, डिफिनिट। अच्छा, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन तुम लोग को पता है। इंडिफिनिट में क्या होता है, कोई फंक्शन दिया हुआ रहता है, जैसे मान लेते हैं फंक्शन क्या चीज f(dx). यदि इसको हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो प्लस में फिर क्या लिखते हैं, ये किसका रूल है, इंडिफिनिट का है ना ये। अब बता, इंडिफिनिट में क्या कोई लिमिट होता है, बात वही है। डिफिनिट में जब आ जाएंगे तो कोई फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करने देगा, फंक्शन कुछ भी रहेगा, एक्स रहेगा, साइन रहेगा, कॉस रहेगा, टेन सेक टेन कुछ भी रहेगा, है ना। हम अभी सिर्फ क्या लेते हैं फंक्शन, लेकिन है निश्चित। तो निश्चित के मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक करना, यहाँ से वहां तक करना, यहाँ से वहां तक करना, ये लिमिट रहेगा। तो मान लिया जाए कोई ऊपर में लिख दिए ए और नीचे में लिख दिए क्या चीज ए और क्या चीज बी। तो जो ऊपर आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, अपर लिमिट, और जो नीचे आएगा उसे क्या बोलेंगे, लोअर बैंड, लोअर लिमिट। हाँ, लोअर लिमिट। अपर लिमिट को बोलते हैं ऊपरी सीमा और लोअर लिमिट को बोलते हैं। तो अपर लिमिट को हम हिंदी में लिख देते हैं ऊपरी सीमा, और नीचे वाला को क्या बोलेंगे, निम्न सीमा। अब ध्यान से देखना, ये तुम्हारा मेन कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक है डिफिनिट इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रेशन कैसे होता है जो हम इधर देखेंगे। जैसे मान लिया जाए कोई क्वेश्चन हम रख रहे हैं, कह देगा तुम्हें h dx का इंटीग्रेशन निकालो, लेकिन 4 और 3 के बीच में। कंडीशन हमेशा याद रखना, ऊपर वाला हमेशा बड़ा होगा और नीचे वाला, इसलिए ऊपर वाला को अपर बोलते हैं, नीचे वाला को लोअर बोलते हैं। तो अपर मतलब ऊपरी, लोअर मतलब ये प्रॉब्लम। किसको नहीं आता इसको इंटीग्रेशन करना है, जरा बताओ। नहीं आता, पढ़ाई बंद कर देना, क्योंकि तुम इंडिफिनिट पढ़ चुका है। बोलो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x स्क्वायर बाई 2 पावर में एक जो जुड़ता है ना जी, अजुड़ता है, उससे क्या पड़ता है 4 और कितना, एनी प्रॉब्लम। अब कहेगा 4 और 3 क्यों नहीं लिख दिया, अगर लिमिट नहीं रहता तो प्लस क्या लिखते हैं c, लेकिन लिमिट है तो क्या लिखते हैं 4 और। अब ध्यान से समझना, सबसे पहले हम जो पुट करते हैं वो अपर लिमिट पुट करते हैं। कौन लिमिट, तो अपर करेंगे तो 4 के स्क्वायर, नीचे 2 रख दी। फिर जब लोअर पुट करते हैं तो माइनस लिखते हैं, क्या लिखते हैं। अब लोअर पुट करेंगे 3 के स्क्वायर बटा में जाए लिख दिया, नहीं रहता नहीं लिखते।
अब बताओ 4 का स्क्वायर और 2 दूर आ गया, 3 का स्क्वायर 9 बटा में 2। एलसीएम बताओ कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 घट के कितना आएगा, 7 बटा 2। काम खत्म। यही एक डिफिनिट और इधर देखा था इंडेफिनिट। तो बाबू ये जो चैप्टर तुम्हारा देखने को मिलेगा एक्सरसाइज 20.1 देखने को मिलेगा, वो कौन इंटीग्रेशन रहेगा। तो अभी तुम लोग ये पूरा प्रोसेस लिख लेना, इसके बाद ये लिखना। अभी हम तुम लोग को ले चलते हैं हम सफर की दुनिया में, ठीक है। क्या? बिल्कुल 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 आपकी बात हम इस तरह से बनाते हैं, जरा सब लोग देखेंगे कंफ्यूज ना होंगे। इस लाइन से यहाँ से देखना। सबसे पहले हम 2 भी बाहर कर सकते हैं, यानी 1 बटा 2 बाहर कर लिए, अंदर क्या बचा, आपका बात को समझ में आया। अब हम लिमिट पुट कर लेंगे 1/2, पहले करेंगे 4 का स्क्वायर, फिर किसका करेंगे, क्योंकि पहले अपर लिमिट और फिर क्या चीज लोअर लिमिट। तो 1/2 4 चौके 16 माइनस 3 दिया 9 घटेगा कितना आएगा, 7 आएगा ना। तो 7/2 तो बात वही हुआ। अरे समझ अंतर हो जाता है, इधर से छोटे है ना, अंतर हो जाता है। इधर से जाओ चलो उधर से जाओ, बात बराबर होता है, जाएगा वहीं पर। कहता इधर से ना छुए, क्या कहता है, ऐसे बोलता है इधर से काम छुआ चाहे इधर से बात कर, नहीं इधर से तुम छुआ तो लेफ्ट से छुआ, इधर से छुआ तो राइट से छुआ। बात को समझ में आ रहा है, चेंज हो रहा है डायरेक्शन। ये बोलो कि तुम जिधर से भी जाओ पहुंचेगा वही। अरे समझ में, देखो जिधर से पहुंचे 7/2, इधर से भी पहुंचे 7/2। फटाक से नोट करो, चलते हैं हम सफर की। ये क्या बढ़िया का प्रोग्राम लिख रहा है वही, हाँ वारंटी बदला बेटा बेटा। लेकिन बात है कि रिस्क में आ गया, हो जाएगा। अच्छा जी, अरुआ कोई चीज नहीं खराब, जो तुम लोग का भी हीटर ये सब इंडक्शन पूरे खराब हो गए। डिफिनिट इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 20.1 सबके पास बुक है, नहीं है, बड़ी में नहीं है। आइए अंकल जी बैठ जाइए, आपका विराजमान भवन। क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ेगा, क्या है क्वेश्चन पढ़ो पहला, क्या कर रहा है पहले क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन देखो कह रहे बाबू, वैसे निश्चित समाकलनों पर आधारित प्लस जिसमें दिए हुए फलन का समाकलन सीधे मानक सूत्रों के प्रयोग या रूपांतरण की से हो सकता है। सीधा कुछ नहीं देखना है, हम लिखा गया है, बस निश्चित इंटीग्रेशन से क्वेश्चन देखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला का पहला। अब थोड़ा रफ्तार बढ़ाएंगे, रफ्तार में लिखेंगे क्योंकि इंटीग्रेशन करना आता है। बोलो x² dx लिमिट कितना है 3 और 2। मैं पहले बताया था ऊपर में अपर बड़ा रहेगा, लोअर क्या रहेगा छोटा। ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे जो हम ये कर रहे हैं। पावर में छोटे का कितना आएगा 3/2। ओहो 3/3। इंटीग्रेशन तो करने आता है, लिमिट 3 और 2। कोई को दिल में चोट ना लगे इसलिए इसको बाहर कर लेते हैं। x³ 3/2 काम करता। पहले 3 पुट करेंगे फिर 2 पुट करेंगे। इसको जिसको नहीं हल करना आता है बगल वाला को बोलो दांत काटने के लिए। कितना होतिया 27 घट के कितना आएगा 19/3। क्लियर है। अब इसको नोट करो, हम कोई क्वेश्चन को बना के देखते हैं, उड़ा देंगे ढेर को जल्दी। चलो लिखा गया होगा, हम क्वेश्चन लगा देते हैं। अब कई नंबर है तुम जानो। बनाना हो जल्दी। x का इंटीग्रेशन काम करता हूं, लिमिट पुट करो। कहां दिखाइए
उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए, लेकिन है। बन गया वो सबसे, लेकिन उतना नहीं सही होगा जितना होना चाहिए। हम क्यों बोलते हैं समझना। बताओ, एक अपने log a माइनस log b बराबर क्या था पता है? log a बटा। आए समझ में? आगे बताओ। log a प्लस log b बराबर क्या था? हाँ, log a तो b। ये चीज दोनों किसी को पता था? अगर जिसको क्या हुआ? हाँ तो बढ़िया है, वो ऊपर सही। जिसको ये चीज पता था कि log a बटा b में माइनस होता है, गुना में प्लस होता है, वो बना देगा। तो बना तो सब दिया होगा, लेकिन आधे दूर क्या? log x का इंटीग्रेशन, सॉरी 1/x का इंटीग्रेशन log x। लिमिट कितना कितना है? 3 और 2। पहले क्या पुट करेंगे? 3 माइनस क्या होगा? log 2। काम खत्म। बोलो log a माइनस log b बराबर क्या होगा? log 3 बटा 2। आंसर होगा। बेस लिखना और log का तो यहाँ पर छोटा सा ही लिख देंगे, नहीं माने नहीं लिखेंगे, वो सब बेस है। क्लियर है? यहाँ तक सब लोग कर लिए थे ना जी। यहाँ आने के लिए यहाँ पहले जाना पड़ेगा, बात पता है कि नहीं? यहाँ से यहाँ आने के लिए पहले कहाँ जाना पड़ेगा? यहाँ आइएगा तभी यहाँ आइएगा। ये नहीं पता है तो नहीं कर पाइएगा। ऑब्जेक्टिव जब देगा तो आंसर तुम्हें ये नहीं ये रहेगा। यहाँ तक आके तो ढूंढते रह जाएगा जा आंसर बना। बात समझ में आया? ये एक के पहला था, एक के क्या था? ये दूसरा। अब आगे देखेंगे, एक ही का देखेंगे थर्ड। थर्ड क्या है? हाँ, लिमिट है 1 और नीचे कितना है? -1 लिखा हुआ है। x प्लस 1 का इंटीग्रेशन। चलो सब लोग पहले इंटीग्रेशन करके दिखाओ, हम लिमिट पुट करके सिखा देंगे। लिमिट पुट करो, सबसे पहला लिमिट पुट करना है। चलो अब देखिएगा, तुम लोग बनाते हैं, किसी से बन नहीं गया होगा, नहीं भी बना होगा, बोर्ड पर देखना। सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करेंगे। बोलो x का इंटीग्रेशन। अब 1 के क्या होगा? इंटीग्रेशन तो कर लिया, लिमिट है 1 -1। अब इसको अगर चाहता है कि 2 को बाहर करो, नहीं तो मन है लिमिट पुट करो, जो अच्छा लगने के लिए 2 को बाहर करेंगे। तो बाहर करने से पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। x² प्लस 2x, लिमिट हो गया 1 -1। अब 2 को हम बाहर कर लेते हैं तो 1 बच क्या हो जाएगा? 2। यहाँ x² प्लस का x 2x। अब बोलो तो 1 माइनस क्या गया? 1। पहले लिमिट 1 पुट करेंगे और फिर -1 पुट करेंगे। देखो लिमिट कैसे पुट होता है। पहले 1 करेंगे तो 1 के स्क्वायर प्लस 2 गुने 1, काम खत्म। बीच में क्या होता है? अब लोअर लिमिट पुट करने आएंगे
तो माइनस एक की क्या लिखेंगे होल स्क्वायर, और प्लस का लिखेंगे 2 इंटू -1। लिमिट पुट हो गया। अब इसको हल कर लेंगे 1/2, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 एकम 2, यहाँ आ जाएंगे 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा 1, और ये कितना आएगा -2। तो अब बता दो जरा 1/2, ये 2 और 1, ये कितना आएगा -1 आएगा, तो माइनस माइनस तो कितना आएगा ये 4, 2 दूनी 4 आंसर। ऐसा समझ में लिमिट खाली ध्यान से पुट करो, अपने आप बनेगा बढ़िया बेटा। बिना क्वेश्चन के तुम्हारा आंसर हो जाता है, तो बड़ा दुख की बात है। सबके पास क्वेश्चन है? चौथा नंबर प्रश्न खुद से बना के दिखाओ। हाँ, लिमिट 2 1 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 dx बना करके इसको सब लोग दिखाए। जिनको भीम के जोड़ भीम के घटा यानी बोर्ड मास का नहीं पता, देखा जाए क्वेश्चन जो अभी तुम्हारा ये 4 नंबर है लाओ, समझ जाओ कि एक सिर्फ अभी तुम्हें बेसिक चीज सिखा रहा है कि लिमिट कैसे पुट करते हैं। जब ये सीख जाएगा तो तुम्हारा फंक्शन चेंज हो जाएगा। अभी देख रहा है बीजगणितीय फंक्शन यानी अलजेब्रा, कभी त्रिकोणमिति आएगा, कभी एक्सपोनेंशियल का आएगा, कभी लॉग का आएगा। वन का 4 4x³ 5x² 6x प्लस में 9 x लिमिट 2 है 1 है। सबसे पहले इंटीग्रेशन कर लेंगे तो बोलो 4x पर पावर 4 बटा 5x³ बटा 5 2 3 6x² बटा और 9 हो गया इंटीग्रेशन। लिमिट 2 कितना 1, लिमिट पुट कर h हुआ है, लिमिट पुट कर लेंगे 2 तो 4 2 पर पावर 4 बटे 4 हो गया। फिर अब तो ये ना पुट करेंगे प्लस 6 2 के स्क्वायर बटे 2 प्लस 9 2 काम खत्म। ये हम कौन लिमिट पुट किए अभी, अब क्या पुट करेंगे लोअर लिमिट। तो 4 तो 1 पर पावर 4 बटा 4 5 1 के क्यूब बटा क्यूब 6 1 के चुप रहा ना रे, बड़ी हल्ला करता है, कुछ भी कर देगा सब चीज सही है। लिमिट पुट हो दिया, अब समझ में आया? लो खुश पहिली आ रहा 2 पर पावर 4 का वैल्यू ये बताओ 2 दूनी 4 दूनी 8 8 बचे 2 दूनी 4 ठीक लोग काट दिए, गजब है, 5 नहीं काट सकते थे, 2 दूनी 4 4 दिया 2 दूनी काम करना जाओ 1 पर पावर 4 के मान 41 1 के क्यों 1 प्लस 3 प्लस 9 1 के स्क्वायर 1 तो 3 एकम 3 और प्लस कितना 9। अब बताओ ये भीम के जोड़े का क्या होना है, जरा बताओ। ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, सबको जोड़ देंगे 18 12 20
और 30 से 16 46 माइनस 40 बटा काम करना। इधर आ जाओ, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में। 9 और 3 कुछ बोलते 11 12 2 3 12 13 बस इसको हल कर लेंगे। बोलो एलसीएम कितना आएगा? 46 दिया माइनस 40, एलसीएम तेरा 13 दिया, तो बताओ कि ये क्या आ गया घट के? ठीक है, अब माइनस कितना आएगा ये बताओ? फिर एलसीएम कितना हो जाएगा? 3, तो घटाओ 98 माइनस 34, सही ना होगा जी? तो घटेगा कितना आएगा? 64 बटा 3। आए समझ में? तो बता यहाँ से भीग के जोड़े ना था, अब नहीं आता तो हम क्या करें? करो किताब से मिला लो हमसे 64 बटा 3 है। हाँ बिल्कुल, बेटा दे इसको। देखो बाबू ध्यान से, अभी जो तुम लोग देख रहा था, हम तो बार बार बोल रहे हैं इंटीग्रेशन में कितना फंक्शन पढ़ना है? 5। पता है कौन कौन आए थे? जिसमें से यही कभी इनवर्स, कभी त्रिकोणमिति, कभी अलजेब्रा, कभी एक्सपोनेंशियल, कभी लॉग, ये सब देखने को मिलेगा। कभी जो तुम देख रहा था अलजेब्रा का, बीच में और था लॉग वाला था ना, अब साथ ही साथ त्रिकोणमिति वाला जस्ट नीचे है, वो भी देख लेते हैं। इसके बाद यदि ये वो हम बता देते हैं तो गद्दा छुड़ा देगा, कम से कम एक में कुल्ले बना देगा मेरे ख्याल से। एक में कितने टोटल बाबू? 15 गोल। छोटा लिखा नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 था 5 में क्या चला देखो तो, √3 1 dx 1 प्लस x स्क्वायर। तुम ही लोग बताओ 1/1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन? हाँ, tan इनवर्स x लिमिट है √3 और क्या चीज लिखना माना है? सबसे पहले किसको पुट करेंगे? फिर किसको पुट करेंगे? इतना में सबको त्रिकोणमिति टेबल पता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। और त्रिकोणमिति टेबल निकालने के लिए भी सिखाए थे। अब नहीं पता तो कुछ नहीं कर सकते, हम बड़े मान बताना होगा। चलो बताओ, tan इनवर्स √3 मान है, वो किसका मान है? तो tan, तो क्या लिख सकते हैं? पाई बटे। अब बोलो tan इनवर्स, tan क्या डिग्री का मान है? π/4। काम करता तुम लोग पढ़ा था अभी त्रिकोणमिति फलन में, tan इनवर्स इनटू tan थीटा बराबर ये कट जाता है, क्या बचता है? ये कट जाता है, कट जाता है, तो क्या बचेगा? ये π/4। एलसीएम ये काम करता, सबको आता है ना जी? क्योंकि फंक्शन पढ़ चुका था। हल नहीं प्रश्न है, अभी लिखना मना है। हम 5 बनाए, 6 7 8 9 10 11, मतलब एक सब है। एक में टोटल क्या हुआ है? 15। सब बना लेना, हम कल 2 बताएंगे। और नहीं बनेगा तो पूछना कि फलना बताइए, वरना मैं मुंह भी नहीं ताकने जाएंगे कि बना या नहीं बना। ठीक है, आज के लिए जय हिंद, मिलते हैं।